Hello students, this is Harpreet Singh Khosa. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग है कि हम दो मैट्रिसेस को कब इक्वल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर दो कंडीशन पढ़ेंगे कि जो ज़रूरी होती हैं जब हम कोई भी दो मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं। ठीक है, सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का। ठीक है बच्चों, एक अनदर मैट्रिक्स ले लेता हूँ जो है बी है बी आई जे, और उसका भी ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है बच्चों, ये ए मैट्रिक्स हो गई और ये बी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग है कि हम दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इनको हम इक्वल कब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल रखते हैं तो फर्स्ट ये कंडीशन है कि जो उनका ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पर इसका एम क्रॉस एन है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर यदि इक्वल होगा, यहाँ पर यदि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बच्चों तो हम उसको इक्वल रख सकते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन बच्चों ये है कि जो इस ए और बी मैट्रिक्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों, वो क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यदि ये दो कंडीशन कोई भी दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं या उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है कि order of the two matrix should be equal। ठीक है बच्चों, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग elements of the two matrix should be same, कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू कंपेयर करके देखते हैं कि हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ और एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सपोज करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। यदि ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है बच्चों, तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है बच्चों, 3 इसको लेते हैं 9 5 6 8 0 7। ठीक है बच्चों, एक ये ए मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, और जो अनदर मैट्रिक्स है वो है बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 इसमें रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, जो सेकंड मैट्रिक्स होगी वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन कहती है कि जो इसके इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 2 3 9 5 6 8 0 7। तो बच्चों 3 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और जो इन दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम यूज़ वहाँ करते हैं यदि सपोज करता हूँ कि मुझे इस मैट्रिक्स में 1 की जगह यदि मुझे x दिया हो और 5 की जगह y दिया हो
और 0 की जगह जेड दिया हो, ठीक है। सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, और ये बी मैट्रिक्स है, और हमें क्वेश्चन में कह रहे कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर सकें, इस मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर है और इस मैट्रिक्स का भी क्या है 3x3 ऑर्डर है, ठीक है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ कर हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर जब हमें किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बच्चों बेसिक था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने कर लिया कि इसका हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें किसी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी हो एक्स वाई जेड की तो हम वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट है वो लगभग कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल्स को हम कैसे करें, ठीक है बच्चों। बच्चों जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2, 3, ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। तो इसको हम बच्चों अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें बेसिकली हम बच्चों दे रखा है कि वर्कर्स दे रखे हैं, 3 फैक्ट्री दे रखी हैं 1, 2, 3, ठीक है। उसके अंदर हमें मेंस वर्कर दे रखे हैं और वीमेन वर्कर्स दे रखे हैं 3 फैक्ट्री के अंदर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे हमने एक 3x2 मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है और उसमें जो थर्ड एंट्री है, जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों हम उसको देखते हैं। जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है कि वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, वर्कर्स कितने 3 फैक्ट्रीज में, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री में, ठीक है बच्चों। मैन वर्कर्स दे रखे हैं हमें 30, 25, 30, 30, 25, 30, 25, ठीक है बच्चों, 30, 25, 27। और वीमेन वर्कर्स दे रखे हैं, ये फर्स्ट फैक्ट्री आ गई, ये बच्चों सेकंड फैक्ट्री आ गई, ये थर्ड फैक्ट्री, ठीक है बच्चों। अब वीमेन वर्कर्स दे रखे हैं हमें 25 फर्स्ट फैक्ट्री में और 31 सेकंड में और 26 किस में दे रखी हैं, थर्ड में, ठीक है बच्चों। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है एग्जांपल 1 के अंदर एनसीईआरटी के, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। अब हमें इसको तो एक मैट्रिक्स है, इसको हमें 3x2 के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों हमारे पास क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि मैन वर्कर्स इसको यहाँ पर लिखे थे, वीमेन वर्कर्स यहाँ पर लिखे, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है, मतलब कि उसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करता हूँ बच्चों एक ए मैट्रिक्स हो जाएगी ये, ठीक है। रोज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री को, ठीक है। और जो कॉलम्स है वो मैन वर्कर्स कितने हैं, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री में, और वीमेन वर्कर्स कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फैक्ट्री में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 30, 25, 27, 25,
31, 26। तो बच्चों ये हमारे पास एक 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी जो हमें रिप्रेजेंट करना था, उसको हमने लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है बच्चों कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, कि जो थर्ड रो के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड रो होगी बच्चों ये और सेकंड कॉलम ये, जो ये 26 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? ये 26 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीमेन वर्कर्स 26 हैं इन दी थर्ड फैक्ट्री। तो यदि हमसे पूछे कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 25, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रही है मैन वर्कर्स इन दी सेकंड फैक्ट्री, 25 मैन वर्कर्स इन दी सेकंड फैक्ट्री। तो इसी प्रकार यदि हम 25 पूछे तो कहते हैं, जैसे हमसे पूछे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट करिए, तो ये 25 वीमेन वर्कर्स इन दी फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं 30, 25, 27, 25, 31, 26 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहे हैं कि यदि एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हों तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सेकंड है। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर यदि 8 एलिमेंट्स हो तो इस 8 एलिमेंट्स से एक मैट्रिक्स के अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं बच्चों, वो हमें बताना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। ठीक है। ऑर्डर का मीनिंग है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, उसका जो m क्रॉस n ऑर्डर होता है वो हमें बताना है। अब जो m क्रॉस n होता है वो किसकी इक्वल होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होगा? m क्रॉस n के। ठीक है। तो हमें m क्रॉस n दे रखे 8 दे रखे। ठीक है बच्चों, हमें एलिमेंट्स 8 रखने हैं, पर ये बताना है कि जो m क्रॉस n है m की वैल्यू कैसे कितनी आ सकती है, n की वैल्यू पॉसिबल की वैल्यू कितनी है। ठीक है बच्चों, कि जो m क्रॉस n है वो इक्वल टू होना चाहिए 8। जब नंबर्स ऑफ रो को मल्टीप्लाई करें नंबर्स ऑफ कॉलम के साथ तो हमारे पास बच्चों क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सपोज करता हूँ कि यदि मेरे पास सिंगल रो हो, ठीक है बच्चों, और सिंगल रो होगी तो m क्या होगा? 1, और यदि 8 कॉलम्स होगी, 8 कॉलम्स के अंदर यदि सपोज करता हूँ कि यहाँ पर A B C D E F G H ये 8 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है बच्चों, एक रो है और कॉलम्स कितनी है बच्चों? 8 हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 8 ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है। तो ऑर्डर एक हमारे पास आ गया 1 क्रॉस 8। तो ये भी हो सकता है कि बच्चों कि अब एक रो है तो हमारे पास क्या हो सकता है? ए मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम हो सकती है और 8 क्या हो सकती हैं? रोज हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8 क्रॉस 1। पर लेकिन एलिमेंट इसके अंदर क्या रहेंगे? 8। हमें बेसिकली क्या करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको क्या करना है? सेम रखना है। ठीक है बच्चों, और एक हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर आ गया 8 क्रॉस 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास यदि 2 क्रॉस 4 हो, 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, जो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके अंदर एलिमेंट भी क्या होंगे? 8। तो एक पॉसिबल ऑर्डर बन गया हमारे पास 2 क्रॉस 4। एक हो सकता है 4 क्रॉस 2। ठीक है बच्चों, और ऑर्डर हो नहीं सकता। यदि हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 × 2 करते हैं तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे, 4 × 3 करते हैं उसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते थे? एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर यदि 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं बच्चों?
ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। हमें क्या रखना है कि जो एलिमेंट्स है उसको सेम रखना है, 8 रखना है, और जो ऑर्डर है वो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो इसके अंदर कितने बच्चों पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 4। ठीक है बच्चों, ये था सेकंड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3.1 का ये सेकंड एग्जाम्पल था बच्चों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस I - 3j। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 ऑर्डर की, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें एक इक्वेशन दे रखी है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस I - 3j। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों हमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है 3x2 ऑर्डर की, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। जब भी बच्चों हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें यदि हमें 3x2 या 2x2 कोई भी क्वेश्चन में कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछ ले कि उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे कि जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है बच्चों, उसको ए से हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 3x2 है, इसका मतलब 3 इसके अंदर रोज़ होंगी। ठीक है बच्चों, और 2 क्या होंगे? कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जो यहाँ पर होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वो क्या होगा? A11। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा A12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अब हमें पहले तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, और जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों यदि हमें ये इक्वेशन दे रखी है Aij 1/2 मॉडुलस I - 3j, तो हम I किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और j करता है कॉलम को। तो यहाँ पर यदि हम A11 हमें एलिमेंट निकालना हो तो हम I की जगह 1 पुट कर देंगे और j की जगह 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये A11 एलिमेंट आ जाएगा। 1/2 I क्या देखें हमें 1 × 3, j को 1 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/2 1 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों? -2, और -2 रहेगा बच्चों, तो हमारे पास A11 क्या आ गया बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट है बच्चों A12 वो भी ऐसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1/2 I की जगह 1 - 3 j की जगह 2 पुट करेंगे, 3 × 2 6 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 6 - 1 5 - 5 आएगा, मॉडुलस का हो जाएगा 5/2। तो ये A12 हमारे पास एलिमेंट आ गया 5/2। और जो नेक्स्ट बच्चों एलिमेंट है वो है A21। तो A21 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/2 I की जगह 2 3, क्योंकि j की जगह 1 आ जाएगा, 3 × 1 3 × 1 3 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। A22 हमारे पास बच्चों हो जाएगा 1/2 2 - 6 4/2 इज इक्वल टू 2। ये एलिमेंट हो जाएगा 2, और जो होगा A31 बच्चों को हो जाएगा हमारे पास 1/2 3 - 3 - 3 0, तो ये बच्चों एलिमेंट हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट एक रहेगा A32 1/2 A की जगह I की जगह क्या आ जाएगा? 3 - 3 × 2 6 3 - 6 -3 3/2, क्योंकि मॉडुलस लेना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि इक्वेशन में गिवन है कि मॉडुलस दे रखे, तो हो जाएगा 3/2। तो हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी 3x2 ऑर्डर की, तो हमने इस इक्वेशन गिवन का यूज़ कर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो इस प्रकार से यदि हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होगी तो हम यहाँ 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यदि हमें 2x2 की बनानी होगी, 2x5 2x6, तो इसी सीक्वेंस में इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यह था बच्चों एग्जाम्पल थर्ड था।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों, हाँ फोर्थ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि इफ़ एक मैट्रिक्स दे रखी है x+3 z+4 2y - 7 - 6 a - 1 0 0 b - 3 - 21। ठीक है बच्चों, तो हमें फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a b c x y z। तो हमें x a b c x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो बच्चों जो हमें दे रखी है वो एक मैट्रिक्स दे रखी है, एग्जाम्पल फोर्थ दे रखे हैं x+3 z+4 x+3 z+4 2y - 7 2y - 7 -6 a - 1 -6 a - 1 0 0 b - 3 -21 और इसको इक्वल दे रखा है 0 -6 2b + 4 और 6 -3 -21 और 3y - 2 3y - 2 और 2c + 2 और 0। ठीक है बच्चों, तो हम इस दो मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर x y z a b c की a b c x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर इस x y z a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या थी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहती है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो उसी डेफिनेशन का यूज़ कर हम x+3 को इक्वल टू रख सकते हैं x+3 = 0 x+3 = 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, z+4 हमारे z+4 = आ जाएगा 6 और यहाँ पर हमारे पास आ जाए बच्चों a - 1 = -3 और 0 = 2c + 2 और ऊपर है 2y - 7 = 3y - 2। ठीक है बच्चों, 3y - 2 ये। ठीक है बच्चों, 3y - 2 आ गया बच्चों। -1 इसको कर सकते हैं b - 3 = 2b + 4। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लिए बच्चों। तो अब हम इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या होगा हमारे पास -3। ठीक है बच्चों, z हो जाएगा 6 - 4 2, तो a = हो जाएगा -3 + 1 -2। c हमारे पास हो जाएगा 2c = -2, c हो जाएगा हमारे पास बच्चों -1। ये हमारे पास ये 1 दिस 1 x दिस 1। ठीक है बच्चों, y हो जाएगा -7 + 2 3y - 2y -5y, तो y की वैल्यू आ गई -5 और -3 -4 2b b की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -7। तो इस प्रकार से बच्चों हम x a b c x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों हम एग्ज़ाम्पल हमने
एक एग्जांपल नेक्स्ट है जो 5th है, उसमें भी हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर उसमें भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो हमने किए एग्जांपल किए 3.1 के, अब हम एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हम कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि इन द मैट्रिक्स ए, ठीक है, हमें गिवन मैट्रिक्स है, उसमें कह रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो हमें बच्चों ये एलिमेंट्स राइट डाउन करने हैं। तो जब हमें मैट्रिक्स दे रखी है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 70। बच्चों ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट में कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो सिंपली है फर्स्ट में हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होगा कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं इस गिवन मैट्रिक्स में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें 3 रोज दे रखी हैं और 4 कॉलम्स दे रखे हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 4। ठीक है बच्चों, और जो नेक्स्ट दे रखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, जो ऑर्डर होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी उसके इक्वल हो जाएंगे। 3 × 4 करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए बच्चों। अब कह रहे हैं कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। जो बच्चों हमारे पास A13 एलिमेंट्स क्या है, A13 तो बच्चों हमें पता लग गया कि ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट A1 है, M किसको, A1 किसको डिनोट कर रहा है, रो को, और 3 किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हो एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 19। जो नेक्स्ट है वो है A21 सेकेंड रो। बच्चों सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। नेक्स्ट है बच्चों A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, और A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 बच्चों। नेक्स्ट है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो बच्चों ये A23 एलिमेंट्स थे जो हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे बच्चों, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने एग्जांपल में कर ही लिया कि इफ़ ए मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों जैसे हमने उसमें किया है, एग्जांपल में किया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स A = IJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ठीक है बच्चों, अब हमें 3 इक्वेशन गिवन है और हमें इन 3 इक्वेशन से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स में कंस्ट्रक्ट करनी है 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, हमें 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बच्चों, और हमें पार्ट्स में अलग अलग इक्वेशन दी हुई हैं जो एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उस इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, थर्ड पार्ट करवा देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, फोर्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और जिस जो एलिमेंट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं
ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, जैसे हमने एग्जांपल में किया कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे बच्चों, कि जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है उस ऑर्डर के एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है बच्चों, तो हमें इन एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22 की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट कर इस इक्वेशन का यूज़ कर ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ए मैट्रिक्स उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। जैसे हमें A11 फाइंड आउट करना है, तो बच्चों हम I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 2 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। A11 हमारे पास आ गया 9 बाई 2, जो हमारे मैट्रिक्स है का उसका A11 एलिमेंट आ जाएगा 9 बाई 2, और जो सेकंड एलिमेंट्स है A12, I की जगह 1 और J की जगह 2 बच्चों, तो 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर बच्चों 25 डिवाइड बाई 2, तो जो A12 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 25 बाई 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास बच्चों A21, I की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 2 और J की जगह 1, 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 16 बाई 2 8 आ गया बच्चों। तो ये एलिमेंट होगा हमारे पास 8। नेक्स्ट है बच्चों A22 है, I की जगह 2 और J की जगह 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2, ये आ गया बच्चों हमारे पास 18। तो A क्रॉस A22 एलिमेंट आ गया हमारे पास बच्चों 18। तो इसी प्रकार से इस सम में हमें जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं जितने भी पार्ट्स हमें दिए हुए हैं उनको इसी सीक्वेंस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जनरल, उसके बाद में हमें जो इक्वेशन इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करके उसके अंदर I और J की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है हमें रिक्वायर है A11 A12 A21 A22, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही होंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी सेम है, उसमें हमें क्या करना है 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, और AIJ हमें 2 डिफरेंट इक्वेशन दे रखे हैं जो एलिमेंट्स है 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों ये भी इसी सेम प्रोसेस में होगा। 3 क्रॉस 4 है तो उसमें 3 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है, उसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ XYZ फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन। 3 हमें इसमें सब पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कंपेयर करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर हम इस इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू XYZ की। तो 6th का मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ बच्चों आपको। 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है x प्लस y प्लस z इज x प्लस z y प्लस z। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 9 5 9 5 7। ठीक है बच्चों, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर हम जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं बच्चों कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर कर लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स का यूज़ कर हम इसको बच्चों इक्वल रख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा बच्चों x प्लस
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इस सेकंड इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो बच्चों हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी 5 माइनस जेड, और इस इक्वेशन से यदि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगी 7 माइनस जेड। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 माइनस जेड और वाई की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, प्लस करना वाई को 7 माइनस जेड, प्लस जेड हमें गिवन है और इज इक्वल टू 9 है। तो जेड ये कैंसिल हो जाएंगे, जेड माइनस जेड। ठीक है बच्चों, तो ये जेड है इस साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 5 और 7 कितने हैं 12 माइनस 9 और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस 9 3। और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जेड की वैल्यू, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 2 बच्चों। वाई हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3 4। एक्स वाई जेड ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम। इसमें भी हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ कर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, जो एट्थ कह रहा है कि इफ़ ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है वो एम इज इक्वल टू एन होता है। जो ऑर्डर होगा उसमें जो m क्रॉस n होगा m इक्वल टू n होगा। मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी बच्चों वो हमारे पास क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 8th क्वेश्चन है उसमें पुट कर है कि इफ़ ए आई जे एम क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी जब हमारे पास m इक्वल टू n होगा। तो बच्चों जो 8th है उसका हमारे पास जो आंसर है वो होगा सी पार्ट। ठीक है सी। और जो 9th है बच्चों विच ऑफ द गिवन फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है बच्चों, कि दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल रख लेंगे और वहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है बच्चों, कि हमें मैट्रिक्स लेनी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है बच्चों, कि जो लास्ट समय वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ और पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, कि ईच एंट्री और 0 हो उस मैट्रिक्स के अंदर और 1 हो तो उसके हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स के बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, थ्री क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, और हमारी जो ईच एंट्री है वो होनी चाहिए विद 0 और 1 के साथ। ठीक है बच्चों, 0 और 1 से जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो स्टार्ट होगी विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी एंट्री स्टार्ट होगी वो है 2 है बच्चों,
और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3×3, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए 9। तो हमारे पास 2 की पावर 9 3 9, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं, ऑर्डर ऑफ 3×3 ऑर्डर होगा उसका 3×3 का, और जो ईच एंट्री स्टार्ट होगी विद 0 और 1 के साथ, वो है 5 1 2 पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं विद ईच एंट्री 0 और 1 हो, और ऑर्डर हो हमारा 3×3 का। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज के सम, हमने एग्जाम्पल भी किए और एक्सरसाइज 3.1 के सम देखे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रैक्टिस करना, ये थी हमारी आज की क्लास।